हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। हमारे इस धर्म, आस्था और आध्यात्म से जुड़े लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो मंदिर है मैनपुरी का बिहारी जी मंदिर। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर 250 साल पुराना है। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सभी भक्त यहाँ पर प्रतिदिन देवालय में आते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, बिहारी जी का ये मंदिर 250 साल पुराना बताया जाता है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उस समय यहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और उसके बाद समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया। भक्तों, बिहारी जी का मंदिर पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर के मोहल्ला चौथियाना भाटनगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की तर्ज पर हुआ है। भक्तों, मैनपुरी के बिहारी जी मंदिर का निर्माण जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह के योगदान से हुआ है। ये मंदिर अब से लगभग 160 वर्ष पूर्व 13 वर्षों के कड़े परिश्रम के पश्चात बनकर तैयार हुआ। उस समय जब चांदी के 1 रुपए के सिक्के का वजन 12 ग्राम होता था, तब इस मंदिर के निर्माण में 70,000 रुपयों के चांदी के सिक्के खर्च हुए थे, जिनका वर्तमान मूल्य लगभग 6 करोड़ रुपए है। भक्तों, मैनपुरी के बिहारी जी मंदिर में रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कजली तीज, गोकुल अष्टमी, शरद पूर्णिमा, दिवाली, अन्नकूट, होली, रंग पंचमी और श्रावण में झूलनोत्सव आदि सभी त्योहार और उत्सव हर्षोल्लास तथा धूमधाम से मनाए जाते हैं। किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राधाष्टमी इस मंदिर के लिए अति विशिष्ट त्योहार और उत्सव होते हैं। यहाँ एक राधिका जी का जो राधाष्टमी होती है, उस पर एक बहुत बड़ा इस प्रांगण में मेला लगता है और उस मेले में शहर के हजारों लोग आते हैं दर्शन करने के। और हमारे यहाँ प्रसाद वितरण का भी एक अलग तरीका है इस बिहारी जी का। जनरली ये होता है कि आपने क्या चढ़ाया, क्या उसी हिसाब से आपको प्रसाद दे दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ का सिद्धांत ये है कि जो भी भक्त आए उसको सबको प्रसाद मिलना चाहिए। हमको चढ़ावे या उससे कोई मतलब नहीं। एक अलग काउंटर यहाँ खोल देते हैं, आदमी दर्शन करता हुआ जो उसे चढ़ाना है भगवान की सेवा में चढ़ाए, उसके बाद आगे यहाँ प्रसाद ले और प्रसाद लेके अपने मेला को एंजॉय करे और घर चला जाए। भक्तों, एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ मयन नाम के एक परम तपस्वी ऋषि अपनी वृद्धा माँ के साथ रहा करते थे। फिर किसी ऋषि कन्या से उनका विवाह तय हो गया और वो विवाह हेतु बारात लेकर जा रहे थे। कुछ सामान आश्रम में छूट जाने के कारण उन्होंने बारात को रास्ते में ही विश्राम करने को कहा और स्वयं वापस आश्रम गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी मां असमय भोजन कर रही थी। मयन ऋषि ने मां से असमय भोजन करने का कारण पूछा तो मां ने कारण बताते हुए कहा कि पुत्र, क्या पता मेरी पुत्र वधू मुझे भोजन दे या न दे, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक पुत्र वधू नहीं है तब तक जी भर के भोजन कर लूं। मां की ये बातें सुनकर मयन ऋषि बहुत क्षुब्ध हुए और कभी भी वापस लौटकर न आने की बात कही। उन्होंने क्षोभ और क्रोध के कारण अपने तपोबल से न केवल पूरी बारात को पत्थर का बना दिया, बल्कि स्वयं भी पत्थर में परिवर्तित हो गए। कहा जाता है कि पत्थर में परिवर्तित हुए मयन ऋषि का शरीर नगरिया गांव में और बाराती धारव गांव में पत्थर की मूर्ति के रूप में पड़े हैं। भक्तों, मैनपुरी के नगरिया और धारव आदि गांवों में
आज भी किसी का विवाह होता है तो विवाह से पहले विवाह करने जा रहे युवकों और युवतियों द्वारा मयन ऋषि के पत्थर बन चुके शरीर पर तेल चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से नवदंपति के दाम्पत्य जीवन का निर्वहन सुख और शांति के साथ होता है। भक्तों, मैनपुरी के आसपास का इतिहास प्राचीनतम और पौराणिक है। ये क्षेत्र सतयुग से लेकर कलयुग तक अनेक वैदिक ऋषियों और महर्षियों की तपस्थली रहा है। यहाँ के औंछा नामक स्थान पर महर्षि च्यवन, महर्षि ऋचिक, महर्षि श्रृंगी, महर्षि वेदव्यास और महर्षि मार्कंडेय जैसे परम तत्वज्ञानी ऋषियों के आश्रम होने के प्रमाण हैं। इस नगर का सीधा संबंध 5500 वर्ष पूर्व महाभारत काल से भी है, क्योंकि इस नगर की स्थापना कौरव राजवंश के महामंत्री परम विद्वान महात्मा ने विदुर नगर के नाम से की थी। कालांतर चौहान वंश के राजा भीम सिंह के मन में अपने राज्य को विस्तारित करने की इच्छा हुई। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने 1392 में यहाँ मयन ऋषि के नाम पर मयनपुरी नामक नगर बसाया। धीरे धीरे मयनपुरी का नाम मैनपुरी हो गया। कहा जाता है कि इस नगर को बसाने के लिए औंछा के लोगों को यहाँ बुलाया गया था। यहाँ सदियों चौहान वंश के राजाओं का राज्य रहा। चौहान राजा तेज सिंह ने मैनपुरी में कई किले और मंदिरों का निर्माण करवाया था। वर्ष 1526 के दौरान यहाँ पर मुगल आक्रमणकारी बाबर ने आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया। 18वीं शताब्दी में यहाँ मराठों का अधिकार था। उसके पश्चात अवध के नवाब वजीर का शासन हो गया था। तो ये तो एक ऐसा स्थान है, यहाँ मंदिर के भीतर प्रवेश करने के बाद सारी परेशानियाँ अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। मन इतना शांत हो जाता है, और जिस दिन किसी कारण से ना आ पाओ तो मन में बड़ा पीड़ा रहती है, आज हम मंदिर नहीं पहुँच पाए। मेरा तो मन हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। भक्तों, मैनपुरी का बिहारी जी मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समय अवधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, मैनपुरी के बिहारी जी मंदिर में प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे 2 आरतियां होती हैं। यहाँ होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही अद्भुत, अनुपम और अलौकिक होता है। विशेषकर रात्रि की आरती तो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। भक्तों, मैनपुरी के बिहारी जी मंदिर में संध्या आरती के पश्चात पुजारी जी ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं। भोग के पश्चात भगवान की शयन आरती होती है और भगवान को शयन करा दिया जाता है। तदुपरांत मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। भक्तों, यदि आप मैनपुरी स्थित बिहारी जी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो मैनपुरी में बिहारी मंदिर के अतिरिक्त च्यवन ऋषि आश्रम, माता शीतला देवी मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, रानी का मंदिर, शिवालय श्री चांदेश्वर महादेव मंदिर, भीमसेन मंदिर, कपिल मुनि आश्रम, विदुर आश्रम, समान पक्षी अभ्यारण्य, लोहिया पार्क, महाराजा तेज सिंह चौहान किला और फूलबाग आदि नजदीकी पर्यटन स्थल हैं। आप चाहें इन पर्यटन स्थलों की सैर कर अपनी यात्रा का विस्तार कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप मैनपुरी स्थित बिहारी जी मंदिर की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो बता दें कि मैनपुरी में अतिथि गृहों, विश्राम गृहों सहित कई साधारण, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय होटल उपलब्ध हैं। भक्तों, यदि आप मैनपुरी स्थित बिहारी जी मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट आगरा का खेरिया एयरपोर्ट है, जहां से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से मैनपुरी पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप मैनपुरी स्थित बिहारी जी मंदिर की यात्रा ट्रेन से करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन इटावा रेलवे स्टेशन है। इटावा रेलवे स्टेशन से मैनपुरी की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। इटावा से मैनपुरी पहुंचने के लिए
आपको बस टैक्सी, कैब या निजी वाहन का सहारा लेना होगा, जो इटावा से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भक्तों, यदि आप मैनपुरी स्थित बिहारी जी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो मैनपुरी देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों के अलावा विभिन्न राज्यों की सरकारी तथा कई प्राइवेट यात्री बसें चलती हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी या निजी वाहन का इस्तेमाल करके भी आप मैनपुरी के बिहारी मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप मैनपुरी स्थित बिहारी जी के मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने की कामना रखते हैं और बिहारी जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो अविलंब अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।